नारद मुनि की सलाह से जब भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्र त्याग और वैराग्य को गंगा जी के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी इत्यादि जगहों पर भेज दिया, तो वहां पर लोग तपस्या कर रहे थे, ज्ञान ढूंढ रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे। इसलिए ये दोनों भक्ति देवी के लड़के जवान हो गए। भक्ति देवी को लेकर नारद मुनि गंगा जी के किनारे आए। वहां पर उनको 4 कुमार मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे जिज्ञासा करने पर नारद मुनि को भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। ये चारों कुमार बैठ गए और उनको सुनाना आरंभ किया। वहां पर भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, व्यास महर्षि स्वयं, परशुराम, दुर्वासा मुनि, वैशंपायन ऋषि, पिप्पलादि, मृकंड, मार्कंडेय सब आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मेधातिथि आए कथा सुनने के लिए, क्योंकि सब जगह मालूम पड़ गया सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे 4 कुमार। तो वैष्णवांश्च विरक्तांश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा। सबसे पहले वैष्णवों को बिठाला, उनके पीछे विरक्तों को बिठाला, उनके पीछे सन्यासियों को बिठाला, उनके पीछे ब्रह्मचारियों को बिठाला। आप स्वयं सामने बैठ गए। जब वो कथा सुनाने लगे तो भक्ति देवी आ गई, वहां पर बैठ गई, सबके दिलों में बैठ गई। एक्चुअली सही बात है, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता हूं। सही बात है कि साधु का दर्शन, साधु नाम दर्शनम लोके, सर्व सिद्धि कर्म परम। साधु का दर्शन करने से सर्व सिद्धि मिलती है, सभी सदा सभी सिद्धि मिलती है। इसलिए सारी सिद्धि मिल गई, मतलब भागवत की कथा सुनना आरंभ हो गया। भागवत की कथा सुनना सर्व सिद्धि दायक है। इसलिए कुमारों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हर समय हर बार श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा। यदि कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोत्तमम। हो सके तो 1 श्लोक पढ़ो, नहीं हो सके तो आधा पढ़ो, या आधा नहीं पढ़े तो चौथाई पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन पढ़ो। पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसी परम पदम। अपने मुंह से उसको पढ़ना चाहिए यदि तुमको भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो। यदि तुमको मोक्ष चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए, ऐसा यदि आपके मन में है तो आपको अपने मुंह से अपने आप प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा समय के प्रकार। तब प्रश्न पूछा गया कि क्या है, सबको मोक्ष मिल जाएगा, भूत को भी मिल जाएगा? कहा हाँ, भूत को भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो उन्होंने कथा सुनाई।
तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। उस कथा में बताया कि आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी बहुत अच्छी स्वभाव की नहीं थी, धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी। आत्मदेव बहुत विद्वान थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो बहुत दुखी हुए, तो जंगल में चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठे। तो वहाँ पर एक स्वामी जी आए और स्वामी जी को उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। स्वामी जी ने उनको फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला दो और उसको एक पुत्र हो जाएगा। तो आए, वो खुशी के मारे दे दिया पत्नी को। पत्नी ने पूछा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने सारी बात बता दी सन्यासी की, और चले गए बाहर। अब तुम इस फल को खा लो। उसको खाना चाहिए था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पति की बात मान लेनी चाहिए पत्नी को। यदि पति सही है तो आत्मदेव तो बहुत सही थे। पति यदि विद्वान हो, शास्त्रों को मानता हो, भगवान का भजन करता हो, सीधा सादा हो, तो पत्नी को उसकी बात माननी चाहिए। नहीं मानी, दुखी हुई कि अरे तेरे के मेरे को बच्चा होगा, बहुत कष्ट होगा, समस्याएं हो जाएंगी, उसका टट्टी पैसा उठाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कह दिया। दोस्तों को कहा, समस्या। उसी की बहन आई छोटी, उस छोटी बहन गरीब थी, आत्मदेव थोड़े धनी थे, अच्छे थे। तो उसने कहा अरे मेरे को गर्व है, मैं बच्चा होते ही तुमको दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो वो खुशी हो गई, ठीक है तुम मेरे को दे देना, बोल दिया। तो चली गई उसकी बहन। इधर धुंधली ने कपड़े उर्स लिए अपने पेट के अंदर, कुर्ते के कमीज शर्ट के अंदर, और दिखा दिया आत्मदेव को कुछ समय पश्चात कि मैं गर्भिणी हो गई हूं। और वो फल लेके गैया को खिला दिया। घर में गैया थी, गैया भी गर्भिणी हो गई। इधर इसने तमाशा शुरू कर दिया, उस बहन को लड़का हो गया, लाके दे दिया बच्चे को धुंधली को। धुंधली ने थोड़ा रुला दिया बच्चे को, रोना सुन करके आत्मदेव को खुशी हुई कि मेरे घर संतान हो गई। उधर गैया ने एक बच्चा दे दिया, गैया को एक लड़का हुआ, और गैया का मनुष्य बच्चा, बछड़ा नहीं था वो, गैया का एक लड़का हुआ। वो लड़का शरीर जैसा, हम लोगों का जैसा, लेकिन कान थे गाय की तरह, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। धुंधली की लड़की का नाम रखने समय धुंधली ने कहा इसका नाम तो मेरे नाम पे होना चाहिए, तो उसने धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी बदमाश निकला, और गोकर्ण तो बहुत अच्छा निकला, वेद शास्त्र में पारंगत हो गया वो, ये बदमाशी में पारंगत हुआ। तो इसकी बदमाशी देख करके आत्मदेव को बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुखी हुए। तो गोकर्ण ने कहा आत्मदेव को, पंडित जी आप बाहर चले जाओ, जंगल में जाओ, तपस्या करो, झंझट छोड़ो संसार का। बात सही है, 50 वर्धम वनम व्रजेत। मनुष्य को जब 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो उसको घर छोड़ देना चाहिए, जाके आश्रम में रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, वहां रहना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञः, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं भक्ति। लेकिन जो इतने बुद्धिमान नहीं है, ज्यादातर लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उनको 50 वर्धम, 50 ऊपर की 50 वर्ष की उम्र के ऊपर घर को त्याग देना चाहिए, जाना चाहिए, आश्रम में सेवा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए इत्यादि। तो आत्मदेव चले गए। चले, गोकर्ण ने सोचा रहे तेरे के यहाँ तो गड़बड़ है, अरे असाधु का संगत नहीं करना चाहिए, साधु का संगत करना चाहिए। इसलिए गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर ये स्वतंत्र हो गया और सारा घर का पैसा सब उड़ा दिया वेश्याओं में, खाने पीने में। बहुत खराब निकला वो, सारा खत्म हो गया। तो मैया से पूछा पैसा दे, पैसा की जरूरत है, वेश्याएं पैसा मांगती हैं। वो उसके पास पैसा नहीं, जो था सब खत्म हो गया। तो उसने पीटा, मैया को पीटा। तो उसने, मैया ने सोचा अरे तेरे के ये तो गड़बड़ हो गया, तो कुएं में गिर के मर गई वो। इधर ये परम स्वतंत्र हो गया, लाया 5 वेश्या घर में रखा। एक स्त्री को पालन करने के लिए दिन भर आदमी काम करता है, वो तो 5 स्त्री रखा। तो चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। तो स्त्रियों ने सोचा अरे एक दिन तो हम पकड़े जाएंगे,
ये पकड़ा जाएगा तो पुलिस आएगी घर पे, हमको भी ले जाएगी, जेल में जाएंगे। तो इन पांचों ने मीटिंग कर ली धुंधकारी के पीछे, इसको मार दो, मार देना ही सही है इससे। तो वो दो स्त्रियों ने उसको पैरों को बांधा, हाथों को पैरों को, दो स्त्रियों ने गले में फांस लगाई, दोनों तरफ से खींचा। जब वो मरा नहीं, खींचने से भी मुंह फाड़ दिया उसने, फिर मरा नहीं, तो पांचवी स्त्री ने अंगारे, जलते हुए अंगारे लाके मुंह में भर दिए, तो मरा। तो मर के भूत बना। अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है तो भूत बनता है। अकाल मृत्यु होती है सर्प के काटने से, बिल्डिंग गिर जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से, ऐसे तरीके से अकाल मृत्यु होती है। वो भूत बन गया, वो भूत बन गया, घर में ही रहा। बात भी सही है, क्योंकि घर जिसमें जिसकी आसक्ति लगाव हो वो तो वहीं रहता है। भूत बन गया तो घर में रहा। वो इधर से आए तीर्थ भ्रमण करके, गोकर्ण महाराज आ गए, वहीं सो गए घर में। और उसने धुंधकारी के तमाशा रात को सब अनुभव किया, बदमाशी दे रहा था। वो भूत कभी शांत नहीं रहता है, लोगों को पागल कर देता है, नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है, दुख देता है, ऐसा होता है भूत। तो तमाशा करने रात को, तो ये अनुभव हुआ गोकर्ण को। तो उन्होंने सोचा, वो पूछा कौन है तू, बता सही। तो उसने कहा मैं तेरा भाई धुंधकारी, मैं अकाल मृत्यु में मर गया, भूत बन गया, मेरी सहायता करो। तो सवेरे उठे गोकर्ण महाराज और उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा कहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए वो उद्यत हुए धुंधकारी के मोक्ष के लिए। साधु दूसरों की भलाई करने के लिए ही इस दुनिया में घूमते हैं। उनकी स्थिति केवल दूसरों की भलाई के लिए होती है, अपनी भलाई नहीं चाहते वो। ऐसे साधु केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जिनके भाग्य में मोक्ष लिखा होता है। आगे की कथा कल कही जाएगी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।